दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि बार बार उन्हें आरएसएस की तारीफ करनी पड़ती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आरएसएस कैंप की करीबी वसुंधरा राजे से प्रधानमंत्री मोदी को मंच पर खड़े होकर देर तक बतियाना पड़ता है। वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को 11 साल में पहली बार नागपुर मुख्यालय जाना पड़ता है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर 2024 के चुनाव के बाद तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं तो संघ की शान में कशीदे कर रहे हैं। मोहन भागवत के जन्मदिन पर लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक क्या लिखते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। आप वो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। वो लिखते हैं कि मोदी शाह पार्टी के भीतर से उठते सवालों से असहज। मोदी साहब पर पार्टी के भीतर और बाहर से लगातार हो रहे हमलों और घेराबंदी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या यह संघ की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है या फिर राजनीति समीकरण बदलने की शुरुआत है? क्या इसमें संघ की भूमिका और भविष्य की कोई संभावनाएं हैं? मेरे विचार से भाजपा में पीएम मोदी और अमित शाह पर बढ़ते सवाल, आलोचना और भीतरघात के पीछे कई गहरी वजह है। मोदी शाह पर हमलों का कारण पार्टी की गहन केंद्रीकृत नेतृत्व शैली, हर निर्णय में मोदी शाह की प्राथमिकता और पुराने काडर व सहयोगियों की अनदेखी से भीतर असंतोष भरा है। संघ की विचारधारा से विचलन और केवल चुनावी जीत पर फोकस पार्टी की भूमिकाओं और संतुलन को प्रभावित कर रहा है। दूसरा बड़ा कारण वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शक मंडल में धकेलकर साइडलाइन किया जाना भी असंतोष की जड़ बन गई है। पार्टी के अंदर अंदरूनी राजनीति और बगावत की खबरें हैं। विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में पार्टी में गुटबाजी और क्षेत्रीय छात्रों की आवाज तेज हुई है। हार, गिरता जनाधार और सीटों का नुकसान पुराने नेताओं को मुखर कर रहा है। नेतृत्व परिवर्तन और नीति की आलोचना अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित न रहकर बाहर आने लगी है। संघ अब ज्यादा खुलकर पार्टी नेतृत्व को आत्म मंथन की सलाह देते हुए संगठनात्मक विचारधारा को मजबूती से दोहराते हुए पार्टी में बदलाव के संकेत दे रहा है। संघ की सक्रियता पार्टी के भविष्य के लिए संभावित नेतृत्व परिवर्तन, विचारधारा की वापसी या अंदरूनी सुधार का संकेत दे रही है। भाजपा में नेतृत्व संकट, असंतोष और संघ की बड़ी भूमिका से आने वाले दिन बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। ये बात केपी मलिक लिखते हैं। क्या मजबूरी है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री को बार बार संघ की तारीफ क्यों करनी पड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर ज्यादा दबाव है? बिहार चुनाव का ज्यादा दबाव है? ये दबाव रिटायरमेंट का है या फिर 75 साल वाले नियम का है? ये किस बात का दबाव है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाई? आखिर क्यों संघ की विचारधारा से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को ही भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनवाकर जितवाना पड़ा? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी में अब वो तेवर, वो आक्रामकता नजर नहीं आ सकती? क्योंकि पहले जिस तरीके के फैसले लिए गए, जिस तरीके से लोगों को बनाया गया, हटाया गया, उसको देखते हुए आज ये सवाल उठता है कि क्या संघ का दखल भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बड़ा है? क्या संजय जोशी वाला प्रेशर है? संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने का दबाव है? तमाम वजह, तमाम बातें चल रही है, लेकिन दोस्तों सवाल फिर वही घूम कर आता है कि प्रधानमंत्री संघ की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। उस वक्त का इंतजार कीजिए। लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में बहुत से बड़े बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केडी न्यूज।